Hello friends, welcome to Learn on online education platform. So let's see today the next part, that is plant nutrition, structure of leaf, how the photosynthesis works and how the stomata structure works. Okay, and the experiments that prove that photosynthesis really occurs. Okay, so let's see the structure of leaf and stomata first. As you can see here, the structure of leaf is shown. On this leaf, the middle vein is there, which is divided into smaller veins. Okay, so these veins are from the upside of the leaf and from the downside of the leaf covered with various layers of cells. On the downside of plant leaf, प्लांट के लीफ के नीचे, पत्ते के नीचे पेड़ के स्टोमेटा नामक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को स्टोमेटा या स्टोमा भी कहा जाता है, जहां से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट में। तो ये है लीफ का क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अपर मोस्ट लेयर जो है प्लांट के लीफ की, इसमें अपर एपिडर्मिस ये नाम दिया गया है साइंटिस्ट की तरफ के। और अपर एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स की लेयर होती है। मेसोफिल सेल्स के नीचे वेन का क्रॉस सेक्शन बताया गया है, और वेन के क्रॉस सेक्शन के नीचे एकदम बॉटम लेयर जो है प्लांट के पत्ते की, पेड़ के पत्ते की एकदम बॉटम जो लेयर है, एकदम नीचे की लेयर पत्ते की, उसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसी लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे स्टोमेटा छेद होते हैं प्लांट में, जहां से एक्सेस मॉइस्चर जो है, पानी की भाप बाहर फेंकी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी अंदर लिया जाता है और बाहर फेंका जाता है अकॉर्डिंगली, अगर दिन का टाइम है या रात का टाइम है उसके अनुसार। ओके, तो हम देखते हैं इन स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। ध्यान से देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मैग्नीफाइड इमेज है पत्ते के नीचे के साइड की। ओके, तो नीचे की साइड में पत्ते के ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्वोलन सेल्स होते हैं, दो ही सेल्स होते हैं, ये बीन शेप्ड, इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इन स्टोमेटा के स्ट्रक्चर का फंक्शन और गार्ड सेल के लेबलिंग भी बताई गई है। यहाँ पे गार्ड सेल में जब पानी जाता है तब गार्ड सेल फूल जाते हैं, और ये छेद जो है पत्ते के एकदम नीचे के लेयर के खुल जाते हैं, यहाँ से एक्सेस मॉइस्चर वगैरह बाहर निकल जाता है। तो ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये गार्ड सेल को सेल वॉल होती है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें छोटे 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 आयंस भी होते हैं जिनको हम पोटेशियम आयंस कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं इन गार्ड सेल्स में भी। तो गार्ड सेल कब फूलते हैं या स्वेल हो जाते हैं? जब पानी इनके अंदर छोड़ा जाता है प्लांट की तरफ से, और ये स्वेल होने के बाद स्टोमेटा ओपन हो जाती है, एक्सेस जो भी अंदर है प्लांट के लीफ के वो निकल जाता है, मॉइस्चर हो या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। दिन में प्लांट्स जो है मोस्टली क्या बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, सो व्हेन द वाटर गोज आउट फ्रॉम दिस गार्ड सेल, जब इस गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो ये इनका जो फूलना होता है ये बंद हो जाता है, और ये चिपक जाते हैं गार्ड सेल एक दूसरे से, और ये छेद बंद हो जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। हम आप देखेंगे कुछ प्रयोग जिनसे फोटोसिंथेसिस प्रूव हो चुका है कि सच में होता है, और उसमें जो कंपोनेंट सनलाइट है उसके सिवा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ओके, तो स्टार्च कैसे फॉर्म होता है? फोटोसिंथेसिस से। अगर सनलाइट नहीं पहुंची पत्ते तक पेड़ के, तो वहां पे स्टार्च फॉर्म होगा क्या? इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट में एल्यूमिनियम फॉइल लपेटी गई है पत्ते के अराउंड। ओके, तो जहां पे एल्यूमिनियम फॉइल है वो पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता पत्ते का, और बाकी का जो ओपन पार्ट है पत्ते का जहां पे एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, वहां पे सनलाइट इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो आफ्टर 24 to 48 hours, when the aluminum foil is coiled around the leaf, what happens? Let's see. When you put this cut leaf from the plant, ये जब एल्यूमिनियम फॉइल लपेटी गई तब वो पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ था, और जब एल्यूमिनियम फॉइल हमने निकाली तब वो पत्ते को हमने तोड़ दिया पेड़ से, ये देखने के लिए
कि सच में सनलाइट का इंपॉर्टेंस है क्या फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पत्ते को स्टार्च के सॉल्यूशन से देखा गया कि स्टार्च सॉल्यूशन उसमें बना है क्या, स्टार्च बना है क्या। तो इस पर क्या डाला गया फिर कंफर्म करने के लिए स्टार्च बना है क्या इसमें, इसमें आयोडीन स्प्रे किया गया। क्या स्प्रे किया गया, आयोडीन का स्प्रे किया गया। ओके, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट होता है, तो जहां जहां पे ये स्टार के साथ रिएक्ट हुआ आयोडीन, वहां पे ये ब्लूइश ब्लैक कलर फॉर्म करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पत्ते के जो दो भाग है जो एल्यूमिनियम फॉइल के बाहर थे, वहां पे ही ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म हुआ है आयोडीन के साथ रिएक्ट होने के बाद। लेकिन जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर था इस पत्ते का भाग, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म नहीं हुआ, मतलब वहां पर स्टार्च बना ही नहीं। इसका मतलब बिना सूरज की किरणों के, विदाउट सनलाइट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लांट टू सिंथेसाइज स्टार्च बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब सनलाइट भी उतनी ही इसेंशियल है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसमें फोटोसिंथेसिस में और स्टार्च फॉर्मेशन में। अगला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं जहां पे CO2 का इंपॉर्टेंस प्रूव किया गया है। कैसे, अगर CO2 नहीं मिला पत्ते को तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या, तो ये इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। यहाँ पे एक पेड़ से लगा हुआ पत्ता है, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल में आधा डाला गया है और वहां पे सील कर दिया गया है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या गुणधर्म है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हियर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो आधा पत्ता वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल के अंदर है, वहां पे पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जीरो एनवायरमेंट है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हुआ, बाद में सेम स्टार्च टेस्ट की गई बाद में पत्ते को तोड़कर 24 से 48 घंटे के बाद, और ये स्टार्च टेस्ट में जो पत्ता बाहर था इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल के, वहां पे ही ब्लूइश ब्लैक कलर आया, मतलब वहां पे स्टार्च फॉर्म हुआ। लेकिन अंदर जो पत्ता था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बोतल के अंदर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्च बना ही नहीं, इसलिए आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म हुआ क्या, नहीं, क्योंकि स्टार्च ही बना नहीं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी सनलाइट की इतना ही इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ। ओके, तो हम चलते हैं हमारी अगले पॉइंट पे। जैसे कि हम आ चुके हैं, रिवीजन ले लेंगे थोड़ा। हमने देखा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें हमने देखा होलोजोइक मोड है, सैप्रोफाइटिक मोड है, पैरासाइटिक मोड है। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस खाते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनकी बॉडी के अंदर ही वो ब्रेक डाउन होते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल अमीबा, एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में हमने देखा डेड और डिकेड मैटर पे कौन जीते हैं, उन्हें सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, एग्जांपल फंजाई, कवक। देन पैरासाइटिक मोड, ये भी हमने देख लिया है, टिक्स वगैरह, हेयर लाइस, जो बालों में जुएं होती है ना, वो पैरासाइटिक मोड में जीती है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर में बताया, हर्बीवोर्स ग्रीन, कार्निवोर्स रेड, ऑमनिवोर्स ब्राउन कलर में। ये भी हमने देखे, इनके एग्जांपल्स भी देख लिए हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमने शुरू किया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमें न्यूट्रिशन में अमीबा देख लिया। ये डायग्राम आपको बताती है अमीबा कैसे खाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सुडोपोडिया एक्सटेंड करता है और खाता है। और बाद में हमने देखा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में सुडोपोडिया की जगह पे सीलिया और गुलेट होते हैं, सीलिया ढकेलते हैं फूड को गुलेट के अंदर, गुलेट से पैरामीशियम वो खाता है, ये भी यूनिसेलुलर एनिमल है। ओके, बाद में हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हम देखते हैं अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये है हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां तक हम आ चुके थे। तो देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट शुरू होते हैं माउथ से। कहां से शुरू होते हैं, माउथ से। तो माउथ में क्या क्या होता है, ये यहां से हमारा माउथ शुरू होता है, ये नासोफेरिंग्स है। बाद में जो अंदर का पार्ट है इसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और ये एडम्स एप्पल जो रहता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी से नीचे के लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, माउथ में हमारे क्या क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है, टंग को माउथ में अटैच करने वाला छोटा सा मस्कुलर पार्ट होता है,